सुप्रभात, नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने ललित कला विषय का कक्षा +1 का टॉपिक लेकर आए हैं, मौर्यकालीन कला। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम अपने 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा नंबर 4 लेसन है, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मुख्य है। जो मौर्य काल था उसके अंदर अनेक सम्राट हुए हैं, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम उनमें से उल्लेखनीय है, यानी कि जिसका हम उदाहरण कला के क्षेत्र में दे सकते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार से विश्व ख्याति प्राप्त की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा अत्यधिक बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार देश और विदेशों में, यानी कि पूरे संसार में कई जगहों पर किया। बौद्ध धर्म के प्रचार में जो सबसे उल्लेखनीय नाम माना जाता है वो सम्राट अशोक का माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कला का माध्यम अपनाया। जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो माध्यम अपनाया वो क्या था? कला। इन्होंने जितना भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया तो वो सब क्या किया? कला के माध्यम से ही किया। अशोक के समय में स्थापत्य एवं शिल्प कला का विकास हुआ। तो अशोक के समय में स्थापत्य एवं शिल्प कला का विकास हुआ। अब बेटा, स्थापत्य कला क्या होती है? जब हम किसी भी चीज की स्थापना एक जगह पर कला के रूप में कर देते हैं उसको स्थापत्य कला कहते हैं। जैसे कि हमने कोई मंदिर बनवाया तो मंदिर एक जगह स्थापित किया है ना हमने, हम उसको हिला डुला इधर उधर नहीं कर सकते ना, तो वो क्या है? स्थापत्य कला है। जैसे हम कोई भवन, मकबरा, कोई महल, कोई मंदिर, कोई मूर्ति स्थापित करवाते हैं कहीं पर, तो वो क्या होती है? वो स्थापत्य कला होती है। और शिल्प कला, शिल्प कला के अंदर किसी भी धातु या किसी भी वस्तु या किसी भी मटेरियल के माध्यम से जब भी हम किसी चीज, किसी वस्तु को तराश करके, छील करके, कुरेद करके उसको किसी आकृति का रूप देते हैं, वो होती है शिल्प कला। जैसे हम लकड़ी के माध्यम से कोई मूर्ति बनाते हैं या किसी धातु या लोहे, तांबे, चांदी आदि के माध्यम से कोई भी मूर्ति बनाते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी शिल्प कला। उसको हम शिल्पकार क्या करते हैं? अच्छे से तराश करके उसको कोई भी स्वरूप दे देते हैं, वो होती है शिल्प कला। तो अशोक के समय में स्थापत्य कला और शिल्प कला का अत्यधिक विकास हुआ। इन दोनों कलाओं के माध्यम से सम्राट अशोक ने पूरे देश विदेश में कला का अत्यधिक विकास किया। अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं पर विशेष स्तंभ स्थापित करवाए। जो सम्राट अशोक थे उसने अपने राज्य की सीमाओं पर चारों ओर अनेक बहुत सारे स्तंभ, जो है स्तंभ का मतलब समझते हैं ना, जिसको थंब यानी कि खंबा जिसको बोलते हैं, स्तंभ स्थापित करवाना बहुत ज्यादा एक कला का स्वरूप होता है, वो स्थापित करवाए। स्तंभ जो, अगर ये पूछा जाए कि स्तंभ सबसे ज्यादा किसने स्थापित करवाए, तो वहां पर सम्राट अशोक का नाम भी आएगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने राज्य की सीमाओं पर और अनेक जगहों पर बहुत सारे बड़े बड़े विशाल स्तंभों का निर्माण करवाया और उन स्तंभों पर बौद्ध धर्म, उपदेश एवं राज्य आज्ञा भी अंकित करवाई। अब स्तंभ तो उन्होंने स्थापित करवाए, लेकिन उन स्तंभों के ऊपर क्या करवाया? उन्होंने बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे वो उनके ऊपर लिखवाए, ताकि जिससे क्या हो सके? बौद्ध धर्म का विकास अत्यधिक हो सके, प्रचार प्रसार अत्यधिक हो सके। और कई स्तंभों पर उन्होंने अपने राज्य की जो आज्ञाएं थी वो भी उन स्तंभों पर खुदवाई। और कई स्तंभों पर के शीर्ष पर अनेक जानवरों की आकृतियां भी बनवाई। और उन्होंने कई विशाल जो स्तंभ थे उनके ऊपर कई सारे पशु पक्षी जानवरों की आकृतियां भी बनाई। इसका एक उदाहरण, पशु पक्षी और जानवरों की जो आकृतियां बनवाई उनका एक उदाहरण सारनाथ का स्तंभ है, जिसके ऊपर कई बैठे हुए शेरों की आकृति है ना, जानवर शेर, और पुष्प यानी कमल की आकृतियां हैं। तो वहां पर एक छोटा सा जो हाथी, घोड़े, इस प्रकार की कई पशुओं की वहां पर आकृति, बैल, आपको वहां पर इन सब की आकृतियां देखने को मिलेंगी, इन सब जानवरों की आकृतियां। कला का अत्यधिक विकास सम्राट अशोक के समय को माना गया है।
जो कला का सबसे ज्यादा अधिक विकास जो माना गया है वो सम्राट अशोक के समय को ही माना गया है। मौर्य काल में बनी मूर्तियों का विवरण इस प्रकार है। मौर्य काल में बहुत सारी जो है स्तंभ बनवाए गए, बहुत सारी मूर्तियां बनवाई गई, बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, लेकिन उनमें से कुछ एक का जिक्र जो कि प्रसिद्ध हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले उनके समय की जो मूर्ति है उसका नाम है अशोक की लाट, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, अशोक की लाट को हम सिंह शीर्ष स्तंभ भी बोलते हैं। सिंह शीर्ष स्तंभ, जिसका माध्यम क्या है, पालिश किया हुआ बलुआ पत्थर। जो ये जितने भी स्तंभ बनाए गए, जो भी वहां पर मूर्तियां बनाई गई, वो अत्यधिक जो है बलुआ पत्थर या काला पत्थर यानी कि पत्थर को तराश करके बनाए गए हैं। तो इसका संग्रहालय कहाँ है, संग्रहालय का मतलब कहाँ पर स्थापित है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश। जो हमारा सारनाथ का स्तंभ है वो कहाँ पर स्थापित है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी है, लेकिन ये आज के दिन जो है खंडित अवस्था में है। इस स्तंभ जो ये सारनाथ का स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है ये, जिसको हम अशोक की लाट बोल रहे हैं, जिसको हम सिंह से स्तंभ बोल रहे हैं, वो क्या है, सारनाथ का स्तंभ है, जिसके कितने बेटा 5 भाग हैं। आज भी ये उत्तर प्रदेश सारनाथ संग्रहालय के अंदर है, लेकिन एक बहुत ही टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में, खंडित अवस्था में वहां पर है। इसके 5 पार्ट हैं इस स्तंभ के। सबसे ऊपर वाले पार्ट में कमल के फूल को उल्टी आकृति में बनाया गया है। उसके नीचे का जो भाग है उसके अंदर जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जिसको अंकित किया गया है वो 4 शेरों वाली आकृति है, जिसमें 4 शेर आपस में पीठ मिलाए हुए दर्शाए गए हैं। वो 3 शेर जो दिखाई देते हैं, सामने वाले, एक बीच वाला और 2 साइड वाले, वो 3 नहीं बेटा वो 4 हैं, एक पीछे है उनके। तो 4 शेर वहां पर अपने रोबीले अंदाज में दर्शाए गए हैं। कहाँ पे, सारनाथ के अशोक स्तंभ के अंदर वो दर्शाए गए हैं, जिसको भारत सरकार ने सन 1951 ईस्वी में भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में वहां से उसको ले लिया गया था। अब प्रश्न ये आता है सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमने क्या लिया गया है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, जो कि जिसकी फोटो किस पर आती है, नोटों पर आती है। जो 4 सिंह दिखाए गए हैं बैठी हुई अवस्था में, उनके ठीक नीचे क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, जो कि जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अंकित है। जो चक्र हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थापित है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी यहीं से लिया गया है, अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। उसके अंदर जो 24 तीलियां हैं वो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रतीक मानी गई हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो बौद्ध धर्म के अंदर जब महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा जो अपनाई थी, उसका भी प्रतीक उसको हम मानते हैं। तो ये था हमारा अशोक की लाट, जो स्तंभ है, जो मूर्ति है, जो स्थापत्य कला है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम अगली मूर्ति का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है चाहूरी। क्या नाम है बेटा जिसका, चाहूरी। चाहूरी क्या होता है, एक चरण दबाने वाली स्त्री या चरण डुलाने वाली नारी जिसको हम बोलते हैं। इसको यक्षिणी के रूप में भी दर्शाया जाता है। पुराने समय में जब जो देवता होते हैं वो क्या थे, यक्ष और यक्षिणी के रूप में दर्शाए जाते थे। ये जो स्त्री है इसका माध्यम भी, इस मूर्ति का माध्यम भी क्या है, पालिश किया हुआ बलुआ पत्थर, पालिश किया हुआ बलुआ पत्थर। ये जो स्त्री बनाई गई है इसके अंदर उच्च कोटि की पालिश की गई है। ये जो मौर्य काल में जितनी भी मूर्तियां बनाई गई उन सब में इस मूर्ति की जो पालिश है वो बिल्कुल उच्च कोटि की और सबसे बढ़िया पालिश मानी गई है। ये जो बनाई गई है ना, ये चाहूरी, इसकी जब हम मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति देखने से ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई असली यानी कि ओरिजिनल यक्षिणी है, वास्तविक है। उसका जो स्वरूप, जो उसकी शारीरिक बनावट है, वो कलाकार ने इतने अच्छे तरीके से पत्थर को तराश कर बनाई गई है कि उसके आभूषण, उसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल हट्टी कट्टी एक नौजवान औरत है जो कि आभूषणों से सुसज्जित है और जो कि अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में जो है चोरी लिए हुए है। एक चोरी, एक आभूषण होता है, एक प्रकार का अस्त्र लगाओ, वो लिए हुए हैं।
और उसका शरीर जो है, उसकी शारीरिक बनावट एकदम वास्तविक है, और जो उसके ऊपर जो पॉलिश की गई है वो तो बिल्कुल ही उसका तो जवाब ही नहीं है। इस पॉलिश के कारण ही इस मूर्ति को अत्यधिक सुंदर माना जाता है, और इस मूर्ति को जो है भारतीय कला की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी चाहुरी। अब हम अगली का जिक्र करते हैं। अगली मूर्ति हमारी सांची का स्तूप। तो बेटा जो सांची का स्तूप है ये भी हमारे स्थापत्य कला का एक विश्व प्रसिद्ध जिसको हम कह सकते हैं स्तूप है, सांची का स्तूप, जिसका माध्यम है काला पत्थर। सम्राट अशोक ने इसको काले पत्थर के द्वारा संग्रहित करवाया था, बनवाया था। संग्रहालय हमारा सांची का संग्रहालय मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल के अंदर ये स्तूप आज भी है, जो कि काले पत्थर के द्वारा एक बहुत ही विशाल का स्तूप बनाया गया है। इसके अंदर 4 तोरण द्वार हैं, जो कि चारों दिशाओं का प्रतीक माने गए हैं, और इसके 2 मुख्य द्वार हैं। इसके जो 4 तोरण द्वार हैं और जो दीवारें हैं उनके ऊपर अनेक पशु पक्षियों की आकृतियों को पत्थर के द्वारा तराश करके बनाया गया है। तो ये जो सांची का स्तूप है ये बड़ी विशालता के कारण विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और दूसरी चीज इसके बारे में ये माना जाता है कि जो सांची का स्तूप है हमारा, इसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, ऐसा आज मान्यता के रूप में इसको हम मानते हैं। तो जो हमारा सांची का स्तूप है ये भी कला का एक अच्छा नमूना है, जो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है। तो ये थे हमारे कुछ अशोक के समय की मुख्य मूर्तियों के बारे में हमने जिक्र किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।